एक मर्तबा एक आदमी रोता हुआ घर से निकला। इसका सर फटा हुआ था। इसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ। वो कहने लगा मेरी बीवी ने मेरे सर पर फूल मारा है। दोस्त हैरानी से बोला यार फूल मारने से तेरा सर फट गया। वो आदमी आगे से कहने लगा फूल के साथ गमला भी था। अम्मी ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो। पप्पू मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी ये मुदस्सर कौन है। पप्पू आपका होने वाला पोता। फुटबॉल के दो खिलाड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे। एक बोला मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि पूरे 2 घंटे बाद वापस आई। दूसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि वो 2 दिन बाद वापस आई और उसके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था कि ये फुटबॉल आइंदा चांद पर ना आए, अगर आई तो वापस नहीं मिलेगी। मासूमियत की इंतहा। बच्चा फोन पर टीचर आज मेरा बेटा स्कूल नहीं आएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। टीचर आप कौन बोल रहे हैं। बच्चा मेरे अब्बू बोल रहे हैं। मर्दमशुमारी के इंस्पेक्टर ने परेशान होकर कहा मोहतरमा ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपका एक बच्चा 2 बरस का है और दूसरा 4 बरस का, और फिर आप ये कहती हैं कि आपके शोहर 5 साल पहले इंतकाल कर गए हैं। औरत ने जवाब दिया हाँ मगर अभी मैं तो जिंदा हूँ ना। बेटा अम्मी मैंने दावत में इतना खाया कि मैं चल नहीं सकता था, इसलिए घोड़े पर बैठकर आया हूँ। माँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे अब्बू ने इतना खाया कि लोग इन्हें चारपाई पर डाल के लाए हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। इलेक्शन में उम्मीदवार को सिर्फ 3 वोट मिले। उसकी बीवी ने नतीजा सुना तो रोने बैठ गई और कहने लगी मैं तो पहले ही जानती थी कि तुमने किसी और से भी शादी कर रखी है। अब तो सबूत भी मिल गया है। मेरे और तुम्हारे 2 वोटों के अलावा तीसरा वोट उसी कलमोही का ही हो सकता है। मेहमान अस्सलाम वालेकुम। कंजूस मेजबान ठंडा पियोगे या गरम। मेहमान पहले ठंडा फिर गरम। कंजूस मेजबान बेटा अम्मी से कहो 1 गिलास ठंडे पानी का दो और दूसरा गिलास गरम पानी का भेज दो। बड़ा हरामी हो बेटा। पुराने गाने सुनूं तो बेगम पूछती है किसकी याद सता रही है। नए गाने सुनूं तो बेगम कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ी हुई है। एक दिन सूफियाना कलाम सुनते हुए देखकर बोली लगता है जनाब को कहीं ताजा ताजा इश्क हुआ है। पहली औरत बोली पहले मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दूसरी औरत बोली और अब क्या हुआ। पहली अब फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। एक आदमी वकील के पास गया और कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, कितने पैसे लगेंगे। वकील ने कहा 50,000 रुपए। आदमी ने कहा कि इतने तो शादी में काजी ने भी नहीं लिए थे। वकील ने कहा देख लिया ना फिर सस्ते का नतीजा। एक शख्स सुनार से मैंने जो मंगनी की अंगूठी तुमसे खरीदी थी वो वापस ले लो। सुनार हैरत से मगर क्यों, क्या अंगूठी उन लोगों को पसंद नहीं आई। वो शख्स बोला अंगूठी तो पसंद आ गई थी लेकिन मैं ही पसंद नहीं आया। एक साहब अपने एक दोस्त से पूछने लगे आपके बड़े लड़के का नाम क्या है। उन्होंने जवाब दिया नफीस करीम। छोटे लड़के का नाम रईस करीम। पहले साहब ने बीच में टोक कर कहा तो फिर आपकी बेटी का नाम यकीनन आइसक्रीम होगा। फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर बोला मौला खुश रखे हाजते ना चला जावा। खातून फल फरोश से तुमने मेरे बेटे से 2 किलो आम के पैसे वसूल किए हैं लेकिन जब मैंने आम का वजन किया तो वो सिर्फ 1 किलो निकला। फल फरोश बोला मोहतरमा जरा अपने बेटे को भी तोल लें, हो सकता है जाते जाते 1 किलो खा गया हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहगीर रिक्शे वाले से रेलवे स्टेशन चलोगे। रिक्शे वाला जरूर 50 रुपए लूंगा। राहगीर 20 रुपए ले लो। रिक्शे वाला 20 रुपए में भला कौन जाता है। राहगीर आप पीछे बैठे मैं लेकर जाता हूँ।
पागल ने पागल की जान बचाई। डॉक्टर ने उसे ऑफिस बुलाया और कहा, तुमने इस पागल को पानी के तालाब से निकालकर ये साबित किया कि तुम नॉर्मल हो गए हो, लेकिन अफसोस कि आज उसने रस्सी से लटक कर खुदकुशी कर ली। पागल, हाँ, वो तो उसे मैंने सूखने के लिए लटकाया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। शोहर ने बीवी से कहा, अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर हमको अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बीवी ने अपने भाई बहनों के लड़कों की तारीफ करते हुए तजवीज़ पेश की कि इनमें से किसी से रिश्ता हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शोहर ने झुंझला कर कहा, तुम तो अपने ही खानदान वालों के नाम गिनवाए जा रही हो और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता कहीं अच्छी जगह हो जाए। समझ रहे हो? एक मॉडर्न दुल्हन ने अपने शोहर से पूछा, अगर बावर्ची हटाकर मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊं तो मुझे क्या तनख्वाह मिलेगी? शोहर ने जवाब दिया, तनख्वाह नहीं बेगम, मेरे बीमे की रकम मिलेगी। पप्पू को हमसायों ने बहुत मारा। पप्पू के बाप ने पप्पू से पूछा कि तुम्हें हमसायों ने इतना ज्यादा क्यों मारा? पप्पू बोला, गलती तो मेरी कोई नहीं थी, बस उनके गेट पर इतना लिखा था कि मकान बराए फरोख्त। बाबा जी कहते हैं, फेसबुक पर ऐसे लड़कों ने भी बंदूक के साथ डीपी लगाई होती है, जिनके सामने जूस का डब्बा फाड़ दो तो वो कोमा में चले जाते हैं। मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया। मालिक मकान को भी मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि असली शर्मिंदगी तो उस वक्त होती है जब बंदा गाना गाता हुआ घर में दाखिल हो और सामने मेहमान बैठे हों। हर दीवार पर तेरा नाम लिखा है, कहीं साहब, कहीं मोहतरम, कहीं जनाब लिखा है। ऊपर तलाशे गुमशुदा, नीचे ज़हनी तवाज़न खराब लिखा है। नहीं। मैंने रिश्ते करवाने वाली आंटी को कहा, मैं जहेज नहीं लूंगा। वो कहती, बेटा तुम्हें कोई लड़की दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। टीचर ने एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांगे हैं? पप्पू, नहीं पता। टीचर, तुम फेल हो, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू, मेरी भी टांगे देखकर मेरे नाम का अंदाजा लगा लो ना। शाबाश। इंटरव्यूवर, आप कहाँ पैदा हुए थे? पप्पू, आजाद जम्मू कश्मीर में। इंटरव्यूवर, इसके स्पेलिंग सुनाओ। पप्पू, 1 मिनट, मुझे लगता है मैं यूके में पैदा हुआ था। बाबा जी डॉक्टर साहब से बोले, मेरी दाएं टांग में दर्द है। डॉक्टर, बाबा जी ये बुढ़ापे की वजह से है। बाबा, डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी इसकी उम्र की ही है ना, उसमें तो कभी दर्द नहीं हुआ। वलीमे के फौरन बाद अमीर आदमी हनीमून पर निकल जाता है, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टेंटों वाला पड़ा रहता है। 8 प्लेटा, 52 चमचे और 7 जग पूरे कराओ। मेहमान को ग्रीन टी पिलाने के फायदे, अमीर लगते हैं, दूध का खर्चा कम होता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते, हो सकता है दोबारा आपके घर आए भी ना। बिलावल, अब्बू हम कितने मस्कीन हैं कि अभी तक हमारी अम्मी के कातलों का पता तक नहीं चल सका। जरदारी, बेटा मस्कीन ही रहो, कातलों का पता चला तो यतीम भी हो जाओगे। ईद की आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई क्या इल्जाम है तुम पर? जनाबे वाला, मैंने ईद की शॉपिंग जरा जल्दी कर ली थी। जज साहब, कितना अर्सा पहले? मुल्जिम, जनाबे वाला दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। नहीं, मैं नहीं मानता। सरदार अपना सारा सामान लेकर न्यूज चैनल के ऑफिस चला गया और बोला, वो औरत कहाँ है जो कहती है कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, मैं उसके साथ रहने आया हूँ। एक शख्स को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी पतलून उतर गई और मुस्कुरा कर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी।
शौहर अपनी बीवी से, तुम जब अपनी अम्मी के घर जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। बीवी, जानू इसमें डरने की क्या बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी ना। शौहर, बस इसी बात का तो डर लगा रहता था। घूमने फिरने का दिल हो और जेब खाली हो तो गूगल मैप में घूम लिया करें। मैं खुद इस वक्त स्विट्जरलैंड में हूँ। मियाँ और बीवी कहीं जा रहे थे। शौहर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीदकर बीवी को दिया। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? शौहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ।